श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। यह महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का सार है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर मोह और दुख में डूब जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्तव्य, धर्म, आत्मा और जीवन के सत्य का उपदेश देते हैं। यही गीता का सार है। जीवन का मूल प्रश्न, हम कौन हैं? गीता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश है कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए मृत्यु का भय ही व्यर्थ है। गीता का दूसरा और मुख्य संदेश है अपने कर्तव्य को निभाना। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि क्षत्रिय का धर्म केवल युद्ध करना है। यदि वे अपने कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो यह अधर्म होगा। गीता सिखाती है हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर करना चाहिए। गीता का तीसरा प्रसिद्ध सिद्धांत है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका ये अर्थ नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह है कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम बिना चिंता और बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं तो मन शांत रहता है। गीता का चौथा उपदेश है मोह और आसक्ति से मुक्ति। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है मोह और आसक्ति। अर्जुन अपने रिश्तेदारों के मोह में फंस गए थे, इसीलिए दुखी थे। तब श्री कृष्ण ने समझाया, जो बदलने वाला है उससे ज़्यादा जुड़ाव मत रखो। हर चीज़ अस्थायी है। गीता का संदेश मोह दुख का कारण है, त्याग और संतुलन सुख का मार्ग है। गीता का पांचवा संदेश है संभाव। गीता सिखाती है कि जीवन में हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, सब में समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज है वो कल बदल जाएगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा योगी है। गीता का छठवां संदेश है ज्ञान योग, सच्चे ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य को समझना। गीता बताती है शरीर और आत्मा का अंतर समझो। यह जानो कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह भ्रम और अहंकार से मुक्त हो जाता है। सातवां मुख्य संदेश है भक्ति योग, भगवान से प्रेम। गीता का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। प्रेम से दिया गया छोटा सा भोग भी मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ है भगवान पर विश्वास रखना, उन्हें अपना मानना, हर काम उन्हें समर्पित करना। गीता का आठवां संदेश है मन पर नियंत्रण। मन बहुत चंचल होता है और यही दुख का कारण बनता है। अर्जुन भी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित ध्यान का अभ्यास और आसक्ति से दूरी बनाकर ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। नौवां संदेश है 3 गुणों का रहस्य। गीता बताती है कि प्रकृति 3 गुणों से बनती है। 3 गुण सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता, यह सबसे श्रेष्ठ है। रजस गुण इच्छा, लालच, क्रिया, ये बेचैनी पैदा करती है। तमस गुण आलस्य,
अज्ञान, अंधकार यह पतन का कारण है। हमें सत्व गुण को अपनाना चाहिए। गीता का 10वां संदेश है अहंकार का त्याग। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। जब हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। गीता सिखाती है सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, हम केवल माध्यम हैं। 11वां उपदेश है जीवन का उद्देश्य। गीता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परम शांति प्राप्त करना। यह प्राप्त होता है सही कर्म से, ज्ञान से और शांति से। 12वां संदेश है संकट में धैर्य। अर्जुन की तरह हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी संकट आता है। गीता सिखाती है संकट से भागो नहीं, उसका सामना करो और भगवान पर विश्वास जरूर रखो। 13वां उपदेश है सकारात्मक सोच। गीता हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को छोड़ो, सकारात्मक सोच अपनाओ, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मविश्वास देते हैं और कहते हैं उठो, लड़ो और हासिल करो। इसका अर्थ खुद पर भरोसा रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर आप भी गीता के सार को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।